नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो खाली एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी बेचने से पहले या खरीदने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, कल आपने वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था मार्केट बुलिश है, डाटा बुलिश है, और आपने देखा कि आज मार्केट जो है नेगेटिव डाटा होने के बावजूद जो है नीचे से कैसे ऊपर आई, विद फुल फोर्स आई। हालांकि अभी मैंने डाटा देखा, हंसी भी आई है। डाटा में कहीं कुछ नहीं नज़र आ रहा। मैं डाटा देख के खुद कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर भी डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। पहले तो मेरा मन था वीडियो स्किप करूं, क्योंकि जिस दिन डाटा आपको समझ नहीं आता उस दिन वीडियो का मतलब नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी एक्सपायरी है तो एक बार डीकोड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कैसे मार्केट जो है कल कामकाज कर सकती है। वहीं जो एक्सक्लूसिव ग्रुप है जो यूट्यूब चैनल वालों का, उसमें मैंने एक कॉल दी थी बैंक निफ्टी की 34,500 की स्ट्राइक दी थी। वो देने का रीज़न ये था, इन द मनी में जाना चाहते थे, और देने के बाद वो तकरीबन देखते ही देखते 60-70-100 रुपया जो है जंप लगा गई मेरी बाइंग प्राइस से, जो रिकमेंडेड प्राइस था। और आखिर में वही कॉल जो है काफ़ी अच्छी ऊपर बढ़त लेके क्लोज हुई, तकरीबन 920-30 रुपये के लगभग। अब दोस्तों आप देखिए कि रिटेलर ने क्या किया है। हल्की सी कॉल बेची है, पुट बेची है, और साथ में इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है, स्टॉक फ्यूचर खरीदा है। बुलिश व्यू लेके गया है। FII मिक्स व्यू लेके गया है, पुट खरीदी है, कॉल बेची है, फ्यूचर बेचा है, और स्टॉक फ्यूचर खरीदा है। प्राज भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बुलिश व्यू लेके गए हैं। हालांकि आप देखेंगे जिस हिसाब से आज मार्केट में कामकाज हुआ वो कहीं डाटा में रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। पोजीशन ये लग रहा है कि कल का डाटा उठा के आज ही सेम इसको जो है उठा के दे दिया गया है। जो लाइव मार्केट में 60-60, 70-70 हज़ार कंट्रैक्ट, 50,000, 40,000 कंट्रैक्ट इन द मनी कॉल में थे, वो कहाँ गए? क्या वो सारे बुक हो गए? क्या मात्र 1,000 एक कंट्रैक्ट जो है वो क्लाइंट जो है 2,000 कंट्रैक्ट ही राइट करके गया कॉल में? आप देखिए कि अब रिटेलर 25,207 कंट्रैक्ट हैं इसके पास इंडेक्स में। DII ने भी थोड़ा सा जो है वो माल खरीदा है, इसके पास 39,314 कंट्रैक्ट है। FII 78,865 कंट्रैक्ट है। नंबर इन्होंने कम किया, तकरीबन 10-1,000 कंट्रैक्ट। और प्रास ने कोशिश की मार्केट को नीचे रखने की, बट यहाँ पे आप देखिए लॉन्ग क्लोज की है और ये शॉर्ट क्लोज की है। अब कॉल में 28,866 कंट्रैक्ट है। DII नंबर में चेंज नहीं है। FII ने थोड़ा सा कॉल में प्रॉफिट बुक किया, 99,794 कंट्रैक्ट इनके पास हैं, और प्रास 71,195 कंट्रैक्ट हैं। तो कल के लिए ये थोड़ा सा जो है कॉल में लॉन्ग बुक करते हुए नज़र आए, और कुछ शॉर्ट भी ऐड किए हैं इन्होंने। और पुट में 1,45,730 कंट्रैक्ट पुट में रिटेलर के पास है। अच्छी खासी इसने राइटिंग की हुई है, नंबर अभी भी बड़ा है। DII 52,457 कंट्रैक्ट हैं। FII 1,32,764 कंट्रैक्ट हैं, और प्रास 39,491 कंट्रैक्ट इनके पास हैं जो ये राइट करके गए हैं। रिटेलर यहाँ पे बुलिश पोजीशन लेके गया। और स्टॉक फ्यूचर में किसी भी कैंप में कोई भी बड़ी मेजर चेंज नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं सीधा बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं SGX निफ्टी अभी ऊपर है, वहीं US मार्केट भी हरे रंग में कामकाज कर रही हैं, और यूरोपियन मार्केट भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव टेरिटरी में ही कामकाज कर रही हैं, आप देख सकते हैं। और यही हाल बाकी वर्ल्ड मार्केट का भी है। तो कल अगर एशिया तेज रहा और US मार्केट आज पॉजिटिव क्लोजिंग देती है, और हमारी मार्केट भी जो है पॉजिटिव ओपन होनी चाहिए। अब आज क्या किया FII ने, एक बार नज़र मारते हैं। FII ने 921 करोड़ की बाइंग की है, DII ने भी 241 करोड़ की बाइंग ही की है। तो 1162.77 इतने करोड़ की सेलिंग आज हमारा रिटेलर करके गया। अब चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे।
दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 15,576 के लेवल पे, तो मैं सीधा इसी लेवल पे चलूँगा। 15,600 पे पुट पे 24,000 का ओपन इंटरेस्ट है और कॉल पे 54,000 का है। आप देखिए कि मार्केट नीचे से कैसे 15,500 से खींचती हुई ऊपर आई। ये कॉल का लो था 41 रुपीज़ और 41 से इसने काफ़ी अच्छा जो है ऊपर की जर्नी दिखाई। क्लोजिंग नीचे आई है लेकिन कॉल काफ़ी ऊपर यहाँ से गई थी। अब 15,600 यहाँ पे कवरिंग नहीं आई। इवन 15,400 500 पे भी अभी थोड़ा थोड़ा जो है आप देख रहे हो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी है जो आज कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब 15,640 के ऊपर अगर एक बार कल मार्केट खुलती है 15,640 या 15,650 के ऊपर खुल के टिकती है तो ये जो कॉल राइटर्स हैं ये थोड़ा खतरे में आ जाएंगे। तो उस केस में जब ये कवरिंग के लिए भागेंगे, आप देखिए 650 पे 36,000 कंट्रैक्ट है और आप यहाँ सारा ऐड करोगे ये तकरीबन 1 करोड़ के लगभग जो है शेयर्स होंगे। 50 60 70 80 90 1 हाँ तकरीबन 1 करोड़ के लगभग ये शेयर होंगे। तो इस लेवल के ऊपर मार्केट जो है अगर सस्टेन होना शुरू हुई तो वो आपको 15,700 इस लेवल पे आ सकती है। इम्पॉर्टेंट बात एक और है, अब ये मैं देख रहा था 12,000 कंट्रैक्ट आज ही ऐड हुए हैं। अब लेकिन दिक्कत ये है कि कॉल बेच के कौन गया है? कॉल बेच के गए हैं एक हमारे रिटेलर 2593 और एक बेच के गया है FIA 6,000 कंट्रैक्ट। लेकिन 8 रुपए की कॉल जो है वो FIA एटलीस्ट नहीं बेचेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा आज मुझे डाटा जो है कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन बाय की है 8,000 कंट्रैक्ट इसने, लेकिन अब जो चीज़ है जो अवेलेबल किया गया है उसी से गुजारा करना पड़ेगा। तो ये जो 12,000 कंट्रैक्ट अगर ये भी ऐड कर लोगे तो इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है 720 के ऊपर 720 के ऊपर ओपन के सस्टेन होती है तो ये भी अगर आप कर लोगे तो ये बन जाएंगे तकरीबन 1.5 करोड़ शेयर। यहाँ तक तो 1 करोड़ है ही हैं। तो ये जब कवरिंग के लिए आएंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट को इधर या इस लेवल तक पुश करने की कोशिश कर सकते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन कल हो सकता है जो भी होगा। अगर खुलते ही आप देखो कि 8 रुपये में राइटिंग हुई है, सिर्फ मात्र 8 रुपये में। तो ये जो 8 रुपये की राइटिंग है अगर कल मार्केट कहीं इसके आसपास खुल जाती है तो ये 8 रुपये की राइटिंग भारी पड़ेगी इनको। और आप देखिए पुट पे कोई नहीं है तो इस केस में क्या होगा, पुट काफ़ी आपकी सस्ती मिलेगी। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है फिर लोग जो है पुट में बनाएंगे कि इतनी ऊपर गई है सस्टेन नहीं करेगी तो हम पुट में बैठते हैं। और कल आप पुट में काफ़ी एक्शन देखोगे और अगर पुट में एक्शन हुआ तो वो आफ्टरनून के बाद ही होगा अगर कुछ भी हुआ तो। वैसे जिस हिसाब से मार्केट ऊपर आई है, जिस हिसाब से अभी भी पोजीशंस है बड़े प्लेयर के पास, मार्केट अभी पॉजिटिव चलनी चाहिए। जब तक कि कब तक चलनी चाहिए, जब तक कि FIA के पूरे लॉन्ग इंडेक्स के वो रिटेलर अपनी झोली में नहीं भर लेता। तो अभी टग ऑफ वार चलेगी, क्या पता कल रिटेलर दोबारा से शॉर्ट कर ले, FIA दोबारा उससे माल खरीद ले। तो ये टग ऑफ वार चलेगी जिसमें से बैलेंसिंग और रीबैलेंसिंग करके ये ऊपर करेंगे, कोशिश करेंगे कि मार्केट को ऊपर ही ले जाने के लिए। तो जो कल के लिए रेंज है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, 15,600 से 15,800 ये रेंज रह सकती है। आपने देखा दोस्तों जो रेंज मैंने कल पकड़ी थी वो रेंज आज ही रिस्पेक्ट हुई और उम्मीद है कि कल भी ये रेंज जो है एक बार के लिए रिस्पेक्ट हो सकती है अगर गैप अप होती है। तो गैप अप के केस में आप एक चीज़ पे ध्यान रखना, अगर कॉल लेने में हिम्मत ना हो तो पुट में मत बैठना, ये मेहरबानी करना आप मेरे पे। और अगर पुट खेलनी होगी डाटा को देख लेना, सब कुछ एनालाइज कर लेना और आफ्टरनून में अगर एक लक बाई चांस लेना हुआ तो वो अजमा लेना, नहीं तो अभी फ़िलहाल पुट को एवॉइड करना। और अगर फ्लैट ओपनिंग हुई, फ्लैट ओपनिंग के केस में चमत्कार होगा डाटा का, और अगर नेगेटिव ओपनिंग हुई जैसे आज हुई तो फिर ये जो राइटर्स हैं ये हावी हो जाएंगे और यहाँ पे आप देखोगे फर्दर राइटिंग हो जाएगी और मार्केट जो है फिर ये आज की रेंज में ले जाने की कोशिश करेंगे। बट अभी ये लग रहा है कि गैप अप होनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस US मार्केट आज भी कोई बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग ना दे दे। पॉजिटिव ओपनिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और पॉजिटिव एक्शन कल के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे।
देखने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी कल क्या निकाल सकती है, किसका धुआं निकल सकता है। बैंक निफ्टी 35,373 इस लेवल पे क्लोजिंग हुई है। तो आप देखिए आज काल के रेट नहीं बढ़े, कुछ भी हुआ, जो मंथली कॉल्स हैं उनमें भी प्रीमियम एरोड हो गया। बैंक निफ्टी जो है अच्छी खासी ऊपर आई। अब 35,300 और 400 आप देखिए यहाँ पे तो कवरिंग हो गई, लेकिन ये देखिए कि ये जो 11,000 कंट्रैक्ट हैं, दिक्कत यही आज थोड़ी सी जो मेरे को आ रही है, या भी ये जो राइटिंग हुई है, और इवन इस लेवल पे 35,500 के लेवल पे बड़ी अच्छी राइटिंग थी, वो सारी उड़ गई। ये तकरीबन दिन में 1,18,000 1,20,000 तक कंट्रैक्ट थे और ये सारे उड़ गए। तो कल के लिए रेंज 35,000 आपको सपोर्ट का काम करेगी और 35,700 800 36,000 कुछ ये वाला जो है रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर गैप अप होती है तो एक बार के लिए मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकती है। और आज आप देखिए ये जितने ये कॉल राइटर्स हैं, ये जितने थोड़ी थोड़ी कॉल भी राइट की हैं, ये कहीं बैकफुट पे आते हुए आपको नजर आएंगे। मज़े की बात देखिए 30 रुपये में राइटिंग, 43 रुपीज़ में राइटिंग, 59 रुपीज़ में राइटिंग, 84 में राइटिंग। ये बाद में कॉल के प्राइस ऊपर आए हैं, नहीं तो ये राइटिंग इससे भी नीचे के दामों में हुई थी। तो ये राइटर्स, और आप देखिए इन द मनी में भी राइटिंग है अच्छी खासी, और मार्केट कहीं इससे भी ऊपर आई है। तो ये राइटिंग ज़रूर मुझे लग रहा है कि हमारे रिटेलर्स का ही कामकाज होगा। कॉल राइटिंग उन्हीं के द्वारा या प्रॉस के द्वारा है। तो मार्केट तो अच्छी खासी ऊपर आई है। तो कल के लिए आप सपोर्ट मान के चल सकते हो 35,000, और रेजिस्टेंस जो है फिलहाल तो 35,500 के ऊपर ही है। तो अगर आपको 200-250 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है तो एक बार देखोगे शायद वो प्लेयर्स कोशिश करें मार्केट को नीचे फेंकने की। और अगर यहाँ पुट पे एडिशन स्टार्ट हो जाती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको नज़र रखनी चाहिए डाटा पे, और आफ्टरनून में आपको एक्शन देखने को मिलेगा। अब देखिए हो क्या सकता है, ये जो 36,000 की पुट है, इससे एक्सपेक्टेशन है गेम कंट्रोल की जा सकती है। अब गिराने के लिए इसी पुट की वैल्यू समझ में आ रही है, 35,000 पे 44 रुपीज़ की पुट है और 35,000 की कॉल 445 रुपीज़ की है। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रही है और जिस हिसाब से ये राइटिंग हुई है 59, 84, 43 रुपीज़ की, तो ये राइटर्स को एक बार ट्रैप किया जा सकता है, और उस केस में इस पुट की वैल्यू को सस्ता किया जा सकता है, और फिर आफ्टरनून में इस पुट से बड़े प्लेयर्स जो है होली खेलने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कल का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मार्केट में कुछ भी नेगेटिव पोजीशन बनाने से पहले डाटा पे जरूर नज़र रखना। अगर मेरे को भी कुछ नज़र आया तो मैं ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल जो रेंज है वो 35,000 से 36,000 ये आप मान के चल सकते हो। रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 35,700 800 इस लेवल पे बैंक निफ्टी एक बार लेने की कोशिश करेगी। तो पुट पे आप खुलते ही एग्रेसिव पोजीशन मत बनाना, सिर्फ एक काम ये करना, मेहरबानी ये कर लेना मेरे पे, ताकि नुकसान होने से बच जाए। अब देखिए पुट पे अनवाइंडिंग हुई है हर जगह, और यहाँ पे भी अच्छा एडिशन है पुट पे हर लेवल पे। तो इंटरेस्टिंग सेशन होगा कल को, ऐसा मुझे जो है पूरी संभावना लग रही है। आज डाटा साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी जितना अवेलेबल है उतने से जो समझ में आ रहा है वो मुझे ये वाली पुट जो है एक समझ में आ रही है, और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये कवरिंग आई वो यहाँ तक खींच लेगी, क्योंकि 35,000 कंट्रैक्ट ये हैं, 14,000 ये हैं, 20,000 ये हैं, 23,000 ये हैं, और मार्केट की क्लोजिंग इस लेवल के आसपास हुई है। तो 35, 50, 70 तकरीबन 25 लाख शेयर ये हैं, और 25 में 70,000 कंट्रैक्ट ये ऐड करो तो 17.5 लाख शेयर ये हैं। तो ये 42.5 43 लाख शेयर, और अगर कभी गैप अप हो जाती है तो ये भी बीच में शामिल हो जाएंगे। तो आप खुद सोच सकते हो कि ये जो कॉल राइटिंग है ये कहाँ तक मार्केट को पुश कर सकती है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि कल आपको गैप अप मिलता है तो ये कहीं ना कहीं ये लेवल दिख सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप अपना ट्रेड लेना। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने ज़्यादा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बेसिस पे आपको कल कुछ ट्रेड लेने में सहायता मिले और प्रॉफिट देखने को मिले। ज़्यादा गैप अप होता है तो एक बार के लिए आप पुट ले सकते हो, लेकिन अगर 100-150 पॉइंट का ही गैप अप मिला बैंक निफ्टी में तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। कम से कम 300 से 400 पॉइंट का गैप अप जो है बैंक निफ्टी में
मतलब स्पॉट आपका अगर 35,600 के ऊपर ओपन होता है तो फिर आप एक बार के लिए थोड़ा सा मज़ा कर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है। खुले इसके ऊपर और 35,650 के ऊपर, 600-650 के ऊपर शुरू के 15 मिनट सस्टेन करे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि खुलने के बाद ये फेंक दे और आप लोग जो है कॉल ख़रीद के बैठ जाओ, फिर दिक्कत ना हो जाए। तो नमस्कार, जय हिंद।